हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आगे हमको पढ़ना है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल, देन एग्जैक्ट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन पोर्शन पर कमांड अच्छी होते जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों के लिए मैं जून मंथ में आपके लिए कुछ सरप्राइज है। आपके लिए रैंक इम्प्रूवमेंट बैच गाइस, रैंक इम्प्रूवमेंट बैच आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 16 जून से आपके लिए रैंक इम्प्रूवमेंट बैच स्टार्ट हो रहा है। आप किसी भी ब्रांच के हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो, आप मैकेनिकल ब्रांच के हो, आपके लिए रैंक इम्प्रूवमेंट बैच दोनों ब्रांचेस के लिए स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि आपको रैंक इंप्रूवमेंट बैच में क्या कराया जाएगा? रैंक इंप्रूवमेंट बैच में आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उसमें आपको अदर देन गेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कराए जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस तो आजकल हर स्टूडेंट कर जाता है। तो आप लोगों को उससे एक्स्ट्रा क्या करना है ताकि आपकी रैंक अच्छी आ सके? आपको और अधिक न्यूमेरिकल्स करने, क्योंकि गेट एग्जाम में 95% न्यूमेरिकल आते हैं। और अगर आपने न्यूमेरिकल्स पर कमांड अच्छी कर ली तो आपकी रैंक जरूर इंप्रूव होगी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, रैंक इंप्रूवमेंट बैच किस कैटेगरी के अंदर है? रैंक इंप्रूवमेंट गेट बैच जो है आपको गेट एंड ईएससी के सब्सक्रिप्शन के अंदर है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको रैंक इंप्रूवमेंट बैच के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना है, नहीं करना। बिल्कुल आपको क्या करना है, गेट एंड ईएससी का सब्सक्रिप्शन लेना है। आप चाहे तो 6 मंथ का लीजिए, चाहे तो आप 1 ईयर का लीजिए। आप जैसे ही गेट एंड ईएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नाउ कुछ स्टूडेंट्स के डाउट ये आ रहे हैं कि सर रैंक इंप्रूवमेंट बैच में अगर न्यूमेरिकल ही कराए जाएंगे तो हमें अगर थ्योरी में परेशानी आई तो हम क्या करेंगे? अगर गाइज आपको थ्योरी में परेशानी आती है तो आपने जो सब्सक्रिप्शन लिया है गेट एंड ईएससी का, उसमें आपको थ्योरी सेक्शंस भी अवेलेबल हैं। आप थ्योरी वहां से देख सकते हैं। मींस आपको जैसे ही गेट एंड ईएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप, एजुकेटर्स ने, कोई भी एजुकेटर है, किसी भी एजुकेटर ने आपको जो भी चीजें अब तक थ्योरी में पढ़ाई हैं सारी चीजों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। मींस गेट एंड ईएससी का जितना भी कंटेंट अवेलेबल है, आपको अन अकेडमी ऐप पर, आप सारी चीजों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चाहे वह थ्योरी हो, चाहे वह न्यूमेरिकल हो, चाहे वह क्रैश कोर्स हो, चाहे वह रिवीजन कोर्स हो, चाहे रैंक इंप्रूवमेंट बैच क्यों ना हो। तो इसीलिए आपको क्या करना है, रैंक इंप्रूवमेंट बैच के लिए ज्वाइन करना है अभी। अभी इसलिए ज्वाइन करना क्योंकि गाइस रैंक इंप्रूवमेंट बैच में जब आपको नए नए क्वेश्चंस और सारी वैरायटी कराई जाएंगे तो उससे पहले आप थ्योरी पोर्शन अपना कंप्लीट करके रहें, बेसिक्स अपने कंप्लीट करके रहें, ताकि आपकी वहां पर सच में रैंक इंप्रूव हो। क्योंकि अगर आप इस बेसिक्स अपने क्लियर कर कर नहीं आएंगे, डायरेक्ट आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपसे वहां पर न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। और अगर आपसे वहां न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे तो आपका रैंक इंप्रूवमेंट बैच को ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रैंक रियल में इंप्रूव हो तो आप जल्द से जल्द अभी जुड़िए। और किसी भी स्टूडेंट को रैंक इंप्रूवमेंट बैच को ज्वाइन करना हो तो वह आप मुझसे टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं। अदर देन दैट आप क्या करिए, आप वहां पर कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करिए। नाउ नाउ द डाउट अराइज कि पल्लव लाइव को यूज करने से क्या रहेगा? जैसे ही आप कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करेंगे वैसे ही आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। नाउ इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट तो आप किसी भी एजुकेटर का यूज कूपन कोड करेंगे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। बट पल्लव लाइव यूज करने से आपको यह फायदा है कि आपका जो मोस्ट वेटेज्ड सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट, जैसे ही आप कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करेंगे वैसे ही आपके मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे और आप मुझसे थ्रू आउट द ईयर मेरे गाइडेंस में रहेंगे। अगर आप रियली चाहते हैं कि आपको मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट अगर आपका अच्छा हो, थ्रू आउट द ईयर में आपके साथ रहूं, थ्रू आउट द ईयर आपको गाइड करूं, तो आपको कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करना है। और अगर किसी को कोई और डाउट आता है तो वह मुझसे टेलीग्राम पर भी पूछ सकता है और फेसबुक पर भी पूछ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं कि क्यों हमको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस लेना चाहिए। अगर हमको सारे कंटेंट वगैरह यूट्यूब पर ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं तो हमें अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन आपको इसलिए लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं, यहाँ पर आपको क्रैश कोर्स फैसिलिटी अवेलेबल है, यहाँ पे आपको रैंक इंप्रूवमेंट बैच फैसिलिटी अवेलेबल है। इंग्लिश एंड हिंदी, यस, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वह हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज
अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से चूज कर सकते हैं। आपको हिंदी में पढ़ना है तो आप हिंदी के सेशंस ज्वाइन करिए, आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो आप इंग्लिश में सेशंस ज्वाइन करिए। एंड every fourth session on Unacademy app, every fourth session on Unacademy app plus subscription is doubt clearing session। yes guys, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके डाउट रह जाते हैं तो वो बिल्डअप होके आपको जब आप गेट एग्जाम देते हैं तो आपके जो डाउट है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपसे वहां पे ब्लंडर करवाते हैं, आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर है, बस सिर्फ कुछ डाउट की वजह से आपकी रैंक जो है बहुत अधिक नीचे आ जाती है। तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से जुड़ना है, ताकि आपके जो भी डाउट हैं वह हर फोर्थ सेशन में क्लियर होंगे। नाउ वीकली टेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल। नाउ आगे मूव करते हैं कि अगर बात की जाए आप YouTube से कंटेंट पता कर सकते हैं। यस, आप YouTube से कहीं से कंटेंट पता कर सकते हैं, बट उस कंटेंट को सिस्टमेटिक मैनर में आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे अनअकैडमी पर आना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको गेट एग्जाम क्लियर करना है तो आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट वन इज कंटेंट, सेकंड वन इज एक्यूरेसी एंड स्पीड, एंड फोर्थ वन इज कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंसी अपने उससे कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी के लिए आपको अनअकैडमी जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपको यहाँ पर, क्योंकि डेली लाइफ क्लासेस शेड्यूल्ड टाइम पे सभी चीजें टाइम पर चलती हैं, तो इसलिए आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। नाउ कम ऑन टू सेकंड पॉइंट इज एक्यूरेसी एंड स्पीड। एक्यूरेसी और स्पीड के लिए आपको यहाँ पे लाइव पूल एंड लीडर बोर्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, स्पीड अच्छी नहीं है, तो भी आपको कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, तो भी आपको कोई फायदा नहीं है। तो आपको ये दोनों चीजें करने के लिए, अगर आपको ये चीजें चाहिए तो आपको अनअकैडमी से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइव पूल, लीडर बोर्ड, डाउट क्लियरिंग सेशंस, ये जो है आपकी रैंक को अच्छा करते हैं, आपकी रैंक को इंप्रूव करते हैं। और आप जानते हैं कि कंपटीशन किस लेवल का है। आप किसी भी चीज में वीक नहीं रह सकते, चाहे वो एक्यूरेसी हो, चाहे वो स्पीड हो, चाहे कंसिस्टेंसी हो, चाहे कंटेंट हो। आपको सारी चीजें पैरेलली एक साथ सिस्टमेटिक मैनर में सारी चीजें अच्छी करनी है। और ये सारी चीजें कैसे अच्छी होंगी, ये सारी चीजें अच्छे होंगे आपको हमसे जुड़कर, हमारे गाइडेंस में रहकर। नाउ आपके लिए 2 आवर की क्लासेस अगर बात की जाए, अभी 2 आवर की क्लासेस चल रही हैं, 1 आवर की क्लासेस चल रही हैं आपकी कहां पर, 1 आवर क्लासेस ऑन YouTube, जिसकी टाइमिंग तो आपको पता ही है। कितना टाइम, क्या टाइमिंग है, 9 AM टू 10 AM, 9 AM टू 10 AM। एंड 1 आवर की बात की जाए, 1 आवर का फ्री स्पेशल सेशंस चल रहे हैं आप लोगों के लिए। 1 आवर के फ्री स्पेशल सेशन, ये फ्री स्पेशल सेशन कहां पर चल रहे हैं, ये फ्री स्पेशल सेशन चल रहे हैं आपके कहां पर, अनअकैडमी ऐप पर। आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप को खोलना है। अनअकैडमी ऐप को खोलते ही आपको फ्री स्पेशल सेशंस में जाना है, मुझे फॉलो करना है, तो आपको ये सेशंस मिल जाएंगे। इन सेशन की टाइमिंग क्या है, इस सेशन की टाइमिंग है 5 PM टू 6 PM, 5 PM टू 6 PM। ओके गाइस, नाउ अगर बात की जाए यहाँ पर आपके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस डेली प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चंस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मैं करा रहा हूं, कि आपको, आपके लिए देखिए, आपको कंटेंट जो है, आपको बेसिक्स जो है, सारी चीजें आपको दी जा रही हैं बेसिक्स मॉर्निंग में, और वही उन्हीं बेसिक्स से रिलेटेड आपको जो न्यूमेरिकल हैं वह सारी चीजें आपको मिल रही हैं। कहां पर, फ्री स्पेशल सेशन में। देखिए आपके लिए बिल्कुल फ्री, आपको ये नहीं सोचना है कि आपको इसका एक्स्ट्रा पे करना है, तो ये नहीं, आपको बिल्कुल फ्री है। तो आपको क्या करना है, डेली 1 आवर ऑन यूट्यूब देना है एंड 1 आवर ऑन फ्री स्पेशल सेशंस में देना। वन मोर थिंग, मैं अभी एक चीज आपके लिए प्लान कर रहा था कि आपके लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, मैं आपके लिए सोच रहा था कि आपके लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड प्लान कर रहा था गाइस, कि आपको इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट किया जाए कहां पर, अनअकैडमी ऐप पर, अनअकैडमी फ्री लाइव सेशंस में, अनअकैडमी फ्री स्पेशल सेशंस में। गाइस फ्री स्पेशल सेशन में आपको इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड प्लान कर रहा था। जैसे मैं आपको पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है, पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको फ्री स्पेशल सेशंस में पढ़ा रहा हूं, वैसे ही मैं आपके लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड प्लान कर रहा था, कि आपके लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड कब से स्टार्ट किया जाए। आपके लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड 1 जून से स्टार्ट किया जाए। तो मुझे सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग रेडी हैं, आप लोग चाहते हैं कि 1 जून से आपके लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड हो। जिस लेवल से हम इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ रहे हैं उसी लेवल से इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड भी होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कि जो आपको मैथ्स पढ़ाया जा रहा है वह आपके पैरेलली रहेगा। ये नहीं है कि आपका मैथ्स को रोक दिया जाएगा, नहीं, आपको दोनों चीजें पैरेलली ही चलाई जाएंगी, कि आप इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ें, आप इंजीनियरिंग मैथ्स भी पढ़ें।
तो मुझे बताइए कितने लोग चाहते हैं कि इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट हो। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं ताकि मैं इसके बारे में प्लान कर सकूं, आप लोगों के लिए ये चीजें ला सकूं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिए, टेलीग्राम पर मुझे बताइए कि आप लोग चाहते हैं। अगर आप रियली चाहते हैं तो मैं आपके लिए 1 जून से इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड लेकर आता हूं। ओके गाइस, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। ओके, चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम एक न्यूमेरिकल के साथ। चलिए तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए गाइस, सेशन को लाइक कर दीजिए। नाउ द क्वेश्चन इज y डैश माइनस ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपको गिवन है, आपसे वैल्यू पूछिए y डैश इन द ब्रैकेट y डैश प्लस ऑफ y इज इक्वल टू x इंटू x प्लस y। चलिए आपके लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके लिए टाइम स्टार्ट कर देता हूं मैं। चलिए आपके लिए इसका क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट का टाइम दिया है मैंने। चलिए करिए सभी लोग, जल्दी से सभी लोग करिए। और वन मोर थिंग, आप सेशन को शेयर करिए, आप सेशन को शेयर करिए ताकि जितने लोग ऑनलाइन रहेंगे उतना ही आपका कंपटीशन बढ़ेगा और आपको एक्चुअल में आपकी पता चलेगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। चलिए कीजिए सभी लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये। लास्ट 25 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड गाइस, लास्ट 15 सेकेंड्स। चलिए चलिए, टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए गाइस वेरी गुड, जिन लोगों ने सॉल्व किया और जिन लोगों ने नहीं किया वो इधर सुनिए। मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या चेक करते हैं? सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में हम उसका ऑर्डर चेक करते हैं। नाउ टेल मी, इस इक्वेशन में अगर देखा जाए दिस वैल्यू इज नथिंग बट y डैश क्या होता है? y डैश इज नथिंग बट dy by dx। ओके, नाउ टेल मी दिस वैल्यू इज नथिंग बट dy by dx प्लस ऑफ y इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस वाई। ना मुझे ये बताइए, आपको ये पता चला कि नहीं इस इक्वेशन का अगर ऑर्डर देखा जाए, इस इक्वेशन का अगर ऑर्डर देखा जाए तो ऑर्डर क्या है? 1 है। मींस एक चीज तो तय है कि अगर इसका ऑर्डर 1 है तो ये हमारे कितने 6 मेथड में से पॉसिबल होगा। फर्स्ट वन कौन सी मेथड है? वेरिएबल सेपरेबल। मुझे बताइए आपकी वेरिएबल सेपरेबल लग सकती है? बिल्कुल नहीं। क्यों? जैसे आपने यहाँ पे x का इंटू किया, दिस वैल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई। नाउ एक्स वाई, इन एक्स वाई को आप कैसे सेपरेट करेंगे? बिल्कुल भी आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। और ये जो वैल्यू है dy बाई dx ये स्क्वायर में हो जाएगा तो आपका सेपरेट बिल्कुल नहीं होगा। ओके, अगर ये हमारे वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगेगा तो अब बात आती है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में हम क्या कहते हैं कि आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उन्हें क्या होना चाहिए? आर्गुमेंट विद अ फंक्शन। तो यहाँ पे वे किसी आर्गुमेंट है किसी फंक्शन के? नहीं, वे क्या x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स के फॉर्म में? बिल्कुल नहीं। अगर ये दोनों के पॉसिबिलिटीज नहीं है मींस इसमें रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं लगेगा। नाउ थर्ड मेथड इज लीनियर के लिए। तो लीनियर के बारे में सोचें उससे पहले मुझे एक बात बताइए, लीनियर के बारे में आपने जैसे ही सोचा उससे पहले मुझे एक बात बताइए, आपको ये वैल्यूज नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है this value into this is nothing but y square? Tell me, this into this is nothing but y dash square. Okay, and this value is nothing but x square. Okay, आपने कहा सर इससे क्या होगा? उससे जो भी होगा हमें नहीं पता, बट आपको एक चीज पता होगा कि गेट एग्जाम या कोई भी एग्जाम जो गिवन डेटा रहता है वो ये इसीलिए देता है कि आप उसका यूज करें, आप उसको समझ आए, उसका इंपॉर्टेंस पता चले। नॉट टेल मी आपको ये वैल्यू दी हुई है y डैश माइनस ऑफ y इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमको इसको यूज करना है। ओके, नाउ टेल मी y डैश माइनस ऑफ x की वैल्यू कब पॉसिबल? आप कहेंगे दिस वैल्यू इज नथिंग बट y डैश का स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट x स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को सेपरेट कर लें तो हम इसका फॉर्मूले का इस जो कंसेप्ट गिवन है इसका यूज कर सकते हैं, हाँ या ना? एक चीज ध्यान से सुनिए, गेट एग्जाम में जो भी डेटा आपको गिवन है वह 95% ऑफ टाइम यूज होगा ही होगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि हमें कैसे करना चाहिए तो जो गिवन डेटा है उसको यूज करने की कोशिश किया कीजिए। तो अगर इसकी बात करें आप तो ये वैल्यू हो गई कितनी? y डैश का स्क्वायर माइनस ऑफ y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई।
ओके, नाउ टेल मी आपको दिया क्या है, y डैश माइनस एक्स, तो इस वैल्यू को यहां उठा लाइए, y डैश का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू xy, just a minute, this value is positive, yes, this value is positive, this value is xy minus of y into y dash. Now tell me, इसको अगर मैं ओपन करता हूं, अगर मैं इस वैल्यू को ओपन करूं यहां पर, तो मुझे एक बात बताइए, इस वैल्यू को अगर मैं ओपन करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी y डैश माइनस ऑफ एक्स, y डैश प्लस ऑफ एक्स. ओके, नाउ टेल मी, अगर मैं यहां से y कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस ऑफ y डैश. ओवरऑल अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो आपकी वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस ऑफ y डैश माइनस ऑफ x इन द ब्रैकेट x प्लस ऑफ y डैश अपॉन y डैश माइनस ऑफ x. देखिए आप यहां पे समझिए, सभी लोग ध्यान से सुनिए, आपको ये चीज जो गिवन थी कि दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, आपको समझ आया क्यों गिवन थी दिस वैल्यू y डैश इज नॉट इक्वल टू y डैश माइनस x इज नॉट इक्वल टू जीरो. यस, बिकॉज ये कहां पर आया है, दिस वैल्यू इज कमिंग टू डिनोमिनेटर, और अगर ये वैल्यू डिनोमिनेटर में, तो आपको पता है डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज द फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट वैल्यू जो है हम बिल्कुल नहीं लेंगे. यस और इनफाइनाइट पे आंसर क्या, फाइनाइट ही नहीं रहेगा. तो अगर हमको यहाँ पे क्या दिया कि हमारे को दिया हुआ था कि दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज y डैश माइनस एक्स इज इन डिनोमिनेटर. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि हमको कैसे पता चला कि ये यूज करना है. आपको मैंने बताया कि जब भी आपको गेट एग्जाम में वैल्यू दी हुई है, जब भी आपको गेट एग्जाम में जो भी डेटा गिवन है उसे यूज करने की कोशिश कीजिए. फर्स्ट ऑर्डर थी तो आपको ये पता था कि वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं लग रहा है, तो हमने लीनियर लगाने की कोशिश की. नाउ टेल मी, this value and this value is cancelled out. Now the values come out to be y dash plus of y is equals to minus of x. Tell me, यही वैल्यू आई है. यस, नाउ टेल मी, अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इसे कंपेयर कर सकते हैं हम, dy by dx प्लस ऑफ p into y is equals to q. Okay, now tell me what is integrating factor. Integrating factor is nothing but integration of coefficient of y into dx. टेल मी, ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई है ना, और अगर ये लीनियर के फॉर्म में हो चुकी है गाइस, तो अब तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं. इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था कि आपको उसको लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो आप देखिए आपने लीनियर फॉर्म में कर लिया. कैसा क्वेश्चन था गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. तो अगर बात करें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी e टू द पावर कोएफिशिएंट ऑफ y इज नथिंग बट 1 into dx इज नथिंग बट e टू द पावर x. ना सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका, सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इज नथिंग बट माइनस ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस ऑफ कांस्टेंट. नाउ द वैल्यू इज कम आउट टू बी, अगर यहां से आप बात करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट e टू द पावर x इंटू dx प्लस ऑफ c. अब आप तो इससे निकाल ही सकते हैं. अब मैं इससे आगे का आपको नहीं बता रहा हूं कि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, ये मैं सारी चीजें करा ही चुका हूं कि इतना बेसिक इंटीग्रेशन तो मैं आपको इतनी बार करा चुका हूं गाइस कि आप ही देखिए, हमने इंटीग्रेशन पर 90 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स किए हैं, तो आपको ये इतना सिंपल इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हैं. हाँ या ना, जल्दी से बताइए क्या यूज करेंगे इसमें, लेबिनेट रूल. आप लोग इसमें लेबिनेट रूल को यूज करके क्या यूज करेंगे इसमें, लेबिनेट रूल. चाहे तो लेबिनेट रूल यूज करिए, चाहे तो आप इसमें आइलेट रूल यूज कर लीजिए. आप इसमें चाहे तो लेबिनेट रूल यूज करिए, चाहे तो आप आइलेट रूल यूज करिए और इसका इंटीग्रेशन को निकालिए, आंसर आ जाएगा. मेन प्रॉब्लम क्या थी, मेन प्रॉब्लम सिर्फ इस इक्वेशन को लाना था. बताइए कितने लोगों ने ये इक्वेशन ले आए थे, टेल मी कितने लोगों की ये इक्वेशन आ चुकी थी. चलिए, जिन लोगों की आ चुकी थी वेरी गुड, और जिनकी नहीं आई थी गाइस मेहनत करिए, आप लोग भी थोड़े से ट्राई करिए. चलिए आगे मूव करते हैं. अब लीनियर की बात होने के बाद अब बात करते हैं, हम दूसरी हेडिंग डालेंगे हमारी, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये चेक करना है. देखिए सारी इक्वेशन जो है, जैसे कि हमने वेरिएबल सेपरेबल देखा था,
वेरिएबल सेपरेबल में देखा कि सारी इक्वेशन डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रही थी, बट कुछ इक्वेशंस जो थी उन्हें अगर हम रिड्यूस्ड करें, उससे हम सही से सिंप्लीफाइड करें, तो वह चीज को हम रिड्यूस करके काय में कर सकते थे, वेरिएबल सेपरेबल पे। इन द सेम वे सारी इक्वेशंस जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, बट कुछ इक्वेशन ऐसी हैं जो रिड्यूस्ड हो सकती है किसमें, लीनियर इक्वेशंस में। तो उन इक्वेशंस को हम कैसे करते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। तो हेडिंग डालिए इसी के अंडर, बर्नौली इक्वेशन। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। टेल मी कितने लोगों को पता है? चलिए मैं बताता हूं आपको इक्वेशन है आपकी dy बाय dx प्लस ऑफ p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर n। नाउ टेल मी ये इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन है क्या? अभी आप कहेंगे दिस इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं है। यस, ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बट ये इक्वेशन हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वह सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज कि आप बताइए मुझे कि आपको प्रॉब्लम क्या है। आपको प्रॉब्लम क्या है इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने में? आप कहेंगे dy बाय dx प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं है dy बाय dx, क्योंकि हमारा जो फॉर्म था इसमें भी हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर dy बाय dx ही चाहते थे। बिल्कुल नहीं है। आप बताएं p इंटू वाई आपकी प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं है p इंटू वाई प्रॉब्लम, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म बताया था वो यही था dy बाय dx प्लस p इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू q। नाउ द प्रॉब्लम इज y टू द पावर n। टेल मी आपकी प्रॉब्लम क्या थी? आप कहेंगे सर मेरी प्रॉब्लम y टू द पावर n थी, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा जो कोएफिशिएंट है, हमारा जो q है, उसके साइड में वैल्यू क्या थी, 1 थी। और मुझे बताइए अगर q के साइड में वैल्यू आप 1 चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि इसको डिवाइड में ले आइए, इसको यहां से डिवाइड में ले आइए ताकि आपके q के साइड में वैल्यू 1 हो जाए। यस, तो आपने क्या करा, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 अपॉन y टू द पावर n dy बाय dx प्लस ऑफ p y अपॉन y टू द पावर n इज इक्वल्स टू q इंटू 1। नाउ टेल मी आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई? दिस इज योर प्रॉब्लम। ये आपकी प्रॉब्लम थी कि भाई y टू द पावर n हमको नहीं चाहिए था, ये आपकी प्रॉब्लम थी, और यहाँ पे आपकी ये वाली प्रॉब्लम क्या हो चुकी है, रिजॉल्व हो चुकी है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, अब हमने कहा कि चलिए अब चेक करते हैं ये जो प्रॉब्लम थी वह हटी है, तो अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हुआ है क्या? अभी आपने देखा कि लीनियर डिफरेंशियल में चाहते हैं हम dy बाय dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q। q तो आ चुका है, बट यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर भी हमारी वैल्यू क्या रहती थी, p के साइड में सिर्फ एक ही, p के साइड में सिर्फ एक y होना चाहिए। हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया, इधर की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी थी, बट अब देखें तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुकी है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ चुकी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ, दिस इज आवर प्रॉब्लम। नाउ टेल मी ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि हमें चाहिए था कि जो p है उसके साइड में सिर्फ एक y हो, मींस dy बाय dx की टर्म के बगल में सिर्फ और सिर्फ एक y होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है, एक से ज्यादा y हो चुका है, मींस y की पावर 1 ना होकर y की पावर एक से ज्यादा हो चुके। नाउ द क्वेश्चन अराइज गाइस कि सर एक बात बताइए, अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या करें? बताइए इंटीग्रेशन में जब भी आपकी इस टाइप की प्रॉब्लम आती थी आप क्या करते थे? आप करते थे सब्स्टिट्यूशन। अब आपने किया सब्स्टिट्यूशन करें, सब्स्टिट्यूशन करने से पहले आपने इसे लिख दिया y टू द पावर माइनस ऑफ n dy बाय dx प्लस ऑफ p y टू द पावर 1 माइनस ऑफ n इज इक्वल टू q। नाउ टेल मी, यहां पर आपको पहले बता देता हूं, यहां पे कंडीशन लिख लीजिए, n की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन 1। n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। कोई ये नहीं कहेगा कि सर n की वैल्यू मैं नेगेटिव लूं या इसकी लूं, तो नहीं, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इक्वल्स टू 1 क्यों नहीं, वो भी आपको बता दूंगा। ओके, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही होना चाहिए, तभी आपका ये प्रोसीजर फॉलो होगा। n की वैल्यू नेगेटिव में ये फॉलो नहीं है। नाउ टेल मी अब आपकी क्या प्रॉब्लम है, दिस इज योर प्रॉब्लम। टेल मी दिस इज योर प्रॉब्लम। अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप क्या करेंगे, y माइनस ऑफ n। अब मुझे बताइए p के बगल में आपको क्या चाहिए, p के बगल में सिर्फ सिंगल पावर चाहिए हमको, सिंगल पावर ऑफ अ वेरिएबल चाहिए। तो आपने क्या कहा, y टू द पावर 1 माइनस n को आपने मान लिया t। अब आप करिए, इससे अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस ऑफ n इंटू वाई टू द पावर माइनस ऑफ n dy बाय dx इज इक्वल टू dt बाय dx। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई और करूं तो इसकी वैल्यू रहेगी y टू द पावर माइनस ऑफ n dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ n इंटू dt बाय dx। नाउ टेल मी अगर मैं इसकी वैल्यू लूं तो दिस, ये आपकी वैल्यू है,
टेल मी दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, और इसकी वैल्यू आपने ली और इस इक्वेशन में रख दी, तो आपकी वैल्यू क्या आ चुकी है 1/1 माइनस ऑफ n इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस ऑफ p इंटू टी इज इक्वल्स टू q। नाउ टेल मी अभी भी ये लीनियर इक्वेशन है क्या? जल्दी से बताइए, अभी भी ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है? नहीं, दिस इक्वेशन अभी भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लीनियर इक्वेशन का आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, यहाँ का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, बट अभी भी देखा जाए तो ये जो वैल्यू है इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, और इसका कोएफिशिएंट अगर हम 1 करना चाहते हैं तो हम वैल्यू रख देंगे, कितनी हो जाएगी dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ 1 माइनस एन इंटू पी इंटू टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन इंटू क्यू। नाउ टेल मी अब ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? बताइए। यस, दिस इक्वेशन इज नाउ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नाउ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए मैं समझा देता हूं आप लोगों को किया क्या है। सबसे पहले ना क्वेश्चन को देखने से पहले, क्योंकि आपको वहां समझ ये नहीं आएगा गेट एग्जाम में कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉब्लम समझा करो कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हमने बात की यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर n की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले प्रॉब्लम देखा, प्रॉब्लम थी y टू द पावर n। और अगर मैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहता हूं, अगर ये मेरी प्रॉब्लम थी, इसको मैं रिजॉल्व करना चाहता हूं, तो आपने क्या करा, मुझे इसकी वैल्यू क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, क्यू के साइड में कितने का मल्टीप्लाई होना चाहिए, कांस्टेंट 1 का। और अगर आप ये चाहते थे तो आपने क्या करा, इसको डिवाइड में ले आए, डिवाइड लाए तो आपके क्यू की साइड में वैल्यू 1 आ गई। बट नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि p के बगल में हमें सिंगल y चाहिए था ना, इसकी वैल्यू हो गई y टू द पावर 1 माइनस n। तो सिंगल वेरिएबल लाने के लिए हमने उस वैल्यू को t रख दिया, फिर तो रिजॉल्व करते से ये इक्वेशन आ गई। मुझे बताइए किसी को, कोई भी स्टूडेंट ऐसा डाउट जिसको प्रॉब्लम हो, कोई भी स्टूडेंट जिसको समझ ना आया, और कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको फील ना हुआ है, आपको प्रोसीजर समझ आया कि ये प्रोसीजर ही क्यों करते हैं? डायरेक्ट तो मैं भी आपको बता सकता था, बट आपको समझ आया कि यही प्रोसीजर क्यों करते हैं? चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड गाइस। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अब इससे। चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1। चलिए 1 मिनट का टाइम आपको देता हूं गाइस, आपको ये क्वेश्चन करना है। चलिए गाइस, टाइम स्टार्ट्स नाउ। लास्ट 10 सेकेंड्स गाइस, लास्ट 10 सेकेंड्स। टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। चलिए मैं कराता हूं, कितने लोगों ने कर लिया पहले तो ये कमेंट बताइए, कितने लोगों ने कर लिया? जिन लोगों ने कर लिया वेरी गुड गाइस, और जिन लोगों ने नहीं किया मेरे से समझिए, आइए आइए मैं आपका डाउट क्लियर करता हूं। चलिए आइए, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि सर सबसे पहले आपने क्या देखा, ऑर्डर। जैसे ही आपने dy बाई डी एक्स अपॉन डी वाई देखा, या dy बाई डी एक्स कोई भी मानेंगे, आप कहेंगे सर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। ओके, ऑर्डर कितना हो गया 1। अगर ऑर्डर 1 हो गया तो आपकी इक्वेशन कौन सी होगी? अगर ऑर्डर 1 हो गया तो आप कहेंगे वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे। वेरिएबल सेपरेबल आप लगाने का, तो मुझे बताइए एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर है, आप इसे वेरिएबल सेपरेट कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते ना। सेकंड टाइम आती है कि आप किसे रिड्यूसेबल टू वेरिएबल कर सकते हैं। यस, अब आपने सोचा मैं रिड्यूसेबल टू वेरिएबल पे गया, तो रिड्यूसेबल टू वेरिएबल के लिए क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर जो है किसी फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट होना चाहिए, बट वह यहाँ पर है बिल्कुल नहीं है। सेकंड थिंग, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल भी नहीं है, वह y बाय एक्स और y के फॉर्म में नहीं है, मींस रिड्यूसेबल टू वेरिएबल भी नहीं लगेगा। नाउ थर्ड इज लीनियर की बात करते हैं, तो लीनियर आपको क्या कहता है,
अगर मैंने dx अपॉन dy में देखे तो x इज डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर मैं x को डिपेंडेंट वेरिएबल मानूंगा तो ये जो वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है, टेल मी, अगर ये पूरी वैल्यू को देखा जाए तो ये इसके कोफिशिएंट में dx अपॉन dy के कोफिशिएंट में वेरिएबल मल्टीप्लाई, बट हमको क्या वेरिएबल मल्टीप्लाइड होता है, लीनियर नहीं होता है। हम क्या कहते हैं, जो dx अपॉन dy की जो डेरिवेटिव टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 हो। तो एक काम करते हैं, तो सबसे पहले तो इसका कोफिशिएंट 1 लाने के लिए हमने क्या किया, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को लिख दिया क्या, dy बाई dx। ओके, मींस हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया। तो नाउ अगर इस इक्वेशन को देखें, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू dy बाई dx, यस। अब अगर देखें तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। फर्स्ट थिंग, दिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अगर ये डिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहां पर अगर देखा जाए तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट लाइक p इंटू वाई। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं मैं, तो आपकी वैल्यू आ गई dy बाई dx माइनस ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। टेल मी, ये कौन सी इक्वेशन है, जल्दी से कमेंट करिए, ये कौन सी इक्वेशन है। आप कहेंगे दिस इक्वेशन इज नथिंग बट बर्नौली इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन। और अगर ये इक्वेशन बर्नौली किस फॉर्म में होती है, बर्नौली इक्वेशन dy बाई dx प्लस ऑफ p इंटू वाई इज इक्वल टू q इंटू वाई टू द पावर n। बताइए ये वही फॉर्म में है, जल्दी से बताइए, ये इक्वेशन उसी फॉर्म में, यस ये इक्वेशन उसी फॉर्म में। और अगर आप इस इक्वेशन की बात करें, दिस वैल्यू, तो आपने क्या किया था, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आप कहेंगे कि सर मुझे अगर बर्नौली को लीनियर में करना है तो जो वाई स्क्वायर वाला कोफिश जो है, वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है उसके यहाँ पर 1 आना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि लीनियर इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन में राइट साइड होता है q इंटू 1, मींस कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमें वाई स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए क्या करेंगे, इसे डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 अपॉन वाई स्क्वायर, 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy बाई dx माइनस ऑफ x इंटू वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर is equals to x cube. Overall values come out to be y to the power minus of 2 dy by dx minus of, यहाँ पे वैल्यू देखी जाए तो वैल्यू कितनी हो गई है, y to the power minus 1 x into x cube. Now tell me, इक्वेशन को अगर देखी जाए तो हमारी इक्वेशन फॉर्म में होना चाहिए dy by dx प्लस ऑफ p into y is equals to q। किसके फॉर्म के लिए, लीनियर के लिए। तो लीनियर के लिए हमने देखा राइट हैंड साइड से हमने प्रॉब्लम रिजॉल्व करना चालू किया। तो प्रॉब्लम वाई स्क्वायर था, तो पहले हमने उसको हटा दिया, तो अब यहाँ पे कोफिशिएंट हो चुका है 1, मींस ये वाली चीज हमारे काम हो चुका है। नाउ यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो है p इंटू वाई होना चाहिए, और यहाँ पे अगर अपन वैल्यू की बात करें तो यहाँ कितनी आ रही है, y टू द पावर -1। तो हम क्या करेंगे, y टू द पावर -1 को पुट करेंगे, और अगर y टू द पावर -1 को हमने पुट किया तो दिस वैल्यू इज y टू द पावर -1 इज इक्वल टू t। यस और नो, जल्दी से बताइए, y टू द पावर -1 इज इक्वल टू t। तो आपने इसका डेरिवेट किया, तो अगर हम इसकी बात करें, इसका डेरिवेटिव करें, तो दिस वैल्यू इज -1 y टू द पावर -2 dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx। टेल मी यस और नो, यस। और अगर इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे रखें तो आपकी वैल्यू हो चुकी है y टू द पावर -2 dy बाई dx is equals to minus of dt divided by dx। now tell me this value, इसकी वैल्यू आपकी मिल चुकी है क्या, माइनस dt by dx। तो इक्वेशन क्या हो चुकी है आपकी, माइनस dt by dx माइनस x इंटू टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। चलिए माइनस साइन को हम क्या करते हैं, इधर पहुंचा देते हैं। तो वैल्यू की बात की जाए, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंप्लीफाई करने पे इसकी वैल्यू हो चुकी है dt बाई dx प्लस ऑफ x इंटू टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ x इंटू क्यूब। टेल मी दिस इज नथिंग बट लीनियर इक्वेशन। टेल मी दिस इज नथिंग बट लीनियर इक्वेशन इन टी वेरिएबल। जल्दी से बताइए यही वैल्यू हुई है, हाँ या ना, दिस इज योर लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल टी, यस और नो, यस गाइस, दिस इज योर लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल टी। और अगर ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हो चुकी है तो अब तो आप इसको सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं। इसको सॉल्व करना तो बहुत ही सिंपल है। क्या करते थे आप निकालेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ t into dx, coefficient of t into dx. Now the values come out to be e to the power, tell me what is the coefficient of t, is nothing but x, x into dx is equals to e to the power x square by 2. say yes or no. okay, now tell me, अगर मैं आपसे बात करूं तो इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या था, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या था, इसका जनरल सॉल्यूशन देखा जाए तो इज नथिंग बट डिपेंडेंट वेरिएबल t into integrating factor is e to the power x square divided by 2. Dependent variable t into integrating factor is equals to minus into integrating factor into q is nothing but x cube dx plus of c. say yes or no guys. yes yes. now tell me, अब मुझे कितने लोग ये कह रहे हैं कि सर यहाँ पे एक काम कीजिए, कितने लोगों को लगता है यहाँ पे लेबिनेट्स रूल लगा देना चाहिए, कितने लोगों को लगता है लेबिनेट्स रूल लगा देना चाहिए? मैं कहूंगा अभी आप लेबिनेट्स रूल नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो वेरिएबल है वो e टू दी पावर x होना चाहिए, आपका वेरिएबल e टू दी पावर x होना चाहिए, ना कि e टू दी पावर x स्क्वायर बाई 2। तो अभी आपका लेबिनेट रूल नहीं लगेगा। तो यहां पर अब आपसे मैंने पूछा कि यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम क्या है, हर बार ना प्रॉब्लम ढूंढा करो इंटीग्रेशन में। आपसे मैंने पूछा कि लेबिनेट रूल अगर यहाँ पे लग नहीं रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे प्रॉब्लम है x स्क्वायर बाई 2। और अगर आपको प्रॉब्लम पता चल गई तो आप उसे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट। तो आपने क्या किया, x स्क्वायर बाई 2 को आपने रख दिया लेट अस सपोज u। तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी x इंटू dx इज इक्वल्स टू du। देखिए गाइज, मैं क्वेश्चन को करने का आपको तरीका बता रहा हूं कि जब भी ना सबसे पहले तो ये ढूंढा करिए कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे ही आप प्रॉब्लम पकड़ लेंगे ना फिर तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो ही जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी t इंटू ई टू द पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ e to the power u into twice of u into du plus of constant. Now tell me, अब मुझे बताइए, अब यहाँ पे लेबिनेट रूल रख सकता है? Tell me yes, problem resolved, problem resolved। और अगर गाइज आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है तो सिंपल सा इसमें आप लेबिनेट रूल लगा दीजिए, या फिर आपको लगे तो आइलेट रूल लगा दीजिए, जो भी आपको लगे। तो आपने कहा द वैल्यू इज कम आउट टू बी t इंटू ई टू द पावर t into e to the power x square by 2 is equals to minus of 2 into u e to the power u minus of e to the power u plus of constant। ओके, अब अगर मैं आपसे बात करूं तो t की वैल्यू क्या थी अभी, क्योंकि वेरिएबल हमारा t तो नहीं था, वेरिएबल तो हमारा y था, तो हमने t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू कितनी थी गाइस, t की वैल्यू चेक की जाए तो t की वैल्यू थी -1, t इक्वल्स टू y टू द पावर -1। और अगर u की बात की जाए तो u की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वायर बाई 2। दोनों वैल्यूज को लीजिए, इक्वेशन में उठाकर रख दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, y टू द पावर -1, y टू द पावर -1 इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 -1 प्लस c। टेल मी, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? चलिए मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया होगा, मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में ये ढूंढा करिए कि हमारी इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है। आपने देखा फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, पहली चीज आपको समझ आई। जैसे ही आपने फर्स्ट ऑर्डर में देखा तो आपने देखा कि रिड्यूसेबल टू वेरिएबल और वेरिएबल लग रहा है कि नहीं, तो आपने देखा कि हाँ यहाँ पे रिड्यूसेबल और वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो है दोनों मेथड एप्लीकेबल नहीं है। और अगर गाइस दोनों मेथड एप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप सोचेंगे किसके बारे में, लीनियर के बारे में। जैसे ही आपने लीनियर इक्वेशन के बारे में सोचा तो आपने देखा कि लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारा लीनियर का फॉर्म तो मेंटेन नहीं है। तो फिर आपने सोचा कि मैं रिड्यूसेबल टू लीनियर सोचता हूं, तो रिड्यूसेबल टू लीनियर के लिए आपने क्या कहा कि यार रिड्यूसेबल टू लीनियर के लिए मुझे dy by dx इधर किया, x किया, दिस इक्वेशन इज कन्वर्ट टू बर्नौली। और बर्नौली में आप सबसे पहले देखा प्रॉब्लम देखी, प्रॉब्लम इज y स्क्वायर, राइट हैंड साइड से प्रॉब्लम देखना चालू किया, y स्क्वायर था, तो यहाँ पर हमें 1 चाहिए तो हमने इसको डिवाइड में पहुंचा दिया। नाउ यहाँ पर आ गए हम इस स्टेप पे, तो हमारे राइट हैंड साइड q के साइड वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। बट नई प्रॉब्लम क्या आ गई, y टू द पावर -1 न्यू प्रॉब्लम, दिस इज अवर प्रॉब्लम। और जब भी प्रॉब्लम आती है हम उसे क्या कर देते हैं,
पुट कर देते और जैसे ही आपकी प्रॉब्लम आई उसको आपने पुट किया, आपने इसे डिफरेंशिएट किया, आपकी वैल्यू आ गई लीनियर डिफरेंशियल, और जैसे ही इक्वेशन आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई फिर तो आप इंटीग्रेट कर ही सकते हैं। यस और नो? लीनियर डिफरेंशियल का सॉल्यूशन तो मैंने आपको बताया ही है। बताइए समझ आया कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं आपके लिए। क्वेश्चन है dy बाय डी एक्स प्लस ऑफ एक्स टाइम्स साइन ऑफ 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर y। चलिए मैं 1 मिनट का टाइम स्टार्ट कर देता हूं आपके लिए, करिए सभी लोग। चलिए लास्ट 20 सेकेंड्स गाइज। चलिए टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। चलिए ये क्वेश्चन को मैं कराता हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मुझे एक बात बताइए, पहले तो आपने क्वेश्चन को देखा तो क्वेश्चन को देखते से आपको ये लगा कि यार इस इक्वेशन में अगर मैं सोचूं तो मुझे तो ये इक्वेशन कहीं से कहीं रिड्यूसेबल भी नहीं लग रही, ना ही वेरिएबल लग रही और ना ही लीनियर लग रही। तो आपसे मैंने कहा कि इस इक्वेशन को रिड्यूसेबल टू लीनियर में सोच के देखिए, तो आपने कहा कि सर इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। बताइए कितने लोगों को समझ आया कि ये क्वेश्चन रिड्यूसेबल टू लीनियर से हो जाएगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो आपने कहा सर कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक काम कीजिए, सबसे पहले एक काम कीजिए, इस इक्वेशन में आपने क्या किया, इसे लिखिए dy बाय डी एक्स। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना सीखिए कैसे करेंगे। आपने कहा यहाँ पे वेरिएबल x है, y है, तो यहाँ पे वेरिएबल 2y क्यों है? क्या करते हैं, सेम उसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि कुछ तो कैंसिल्ड आउट होना हो तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो आपने किया dy बाय डी एक्स प्लस ऑफ एक्स टाइम, टेल मी साइन 2y का फॉर्मूला पता है? यस, 2 साइन y cos y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ y। ओके, नाउ टेल मी, अब मुझे प्रॉब्लम बताइए। क्वेश्चन को ना हमेशा प्रॉब्लम से स्टार्ट करना चालू करिए। आपने कहा कि सर यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर वाई हमारा प्रॉब्लम है। राइट हैंड साइड से आपको मैंने हर बार प्रॉब्लम दिखाना चालू करा है कि आपके जब भी लीनियर वाले क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप जाएंगे हमेशा राइट हैंड साइड से प्रॉब्लम। तो दिस इज माई प्रॉब्लम। अगर आपने इसे प्रॉब्लम से कहा है तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ एक्स इंटू 2 sin y cos y 2 sin y cos y upon cos square of y is equals to x cube. Okay, now tell me 1 upon cos square y is nothing but 1 upon cos square y is nothing but sec square y dy by dx plus of this value is cos y into cos y, sin y upon cos y is nothing but x into 2x into 10y is equals to एक्स क्यूब। यस, नॉट टेल मी, अगर मुझे दूसरी प्रॉब्लम की बात की जाए तो दूसरी चीज हमारी क्या प्रॉब्लम थी कि हमारा कहना था कि जब भी यहाँ पर दिस इज नथिंग बट पी, अगर हम बात करें दिस इज नथिंग बट पी, अगर ये पी है तो हमारा मानना था कि पी के बगल में जो भी वैल्यू रहे, पी के बगल में जो वेरिएबल रहे वह क्या रहे, वह डिपेंडेंट वेरिएबल रहे, वो भी विदाउट एनी आर्गुमेंट विदाउट एना फंक्शन। मींस पी के साइड में जब भी हमारा फंक्शन रहे वह क्या रहे, वह डिपेंडेंट वेरिएबल रहे, वह भी किसी फंक्शन के अंदर ना होके। मींस प्रॉब्लम ये है कि 10y अब हमारी प्रॉब्लम हो चुकी है। हर बार ना प्रॉब्लम को देखा करो, दिस इज योर प्रॉब्लम, नाउ टेल मी दिस इज योर प्रॉब्लम,
नाउ हेयर अगर अपन यहां मूव करें तो आपका क्या हो चुकी है, प्रॉब्लम रिजॉल्व, प्रॉब्लम रिजॉल्व। नाउ टेल मी, अब दूसरे स्टेप पे देखा जाए, दिस इज माय प्रॉब्लम, और अगर इस प्रॉब्लम को दूर करना है तो क्या करते थे हम, इसको हमेशा इसको रख देते हैं टी। तो अगर अपन बात करें तो द वैल्यू इज कम आउट टू बी 10y इज इक्वल टू टी। नाउ टेल मी, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो आपकी वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर y dy बाय dx, sec स्क्वायर y dy बाय dx इज इक्वल टू dt बाय dx। ओके, नाउ अगर इसकी बात की जाए तो इसकी वैल्यू आपने निकाली तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू इज नथिंग बट dt by dx, this value is nothing but dt by dx plus of 2 time of x into t is equals to x cube. Say yes or no guys, dt by dx, this value is nothing but, this value is nothing but, यहां पर अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो ये वैल्यू यहां से आ चुकी है। नाउ टेल मी, अब ये इक्वेशन लीनियर में हुई कि नहीं, आप कहेंगे यस, नाउ दिस इक्वेशन इज कन्वर्ट टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कंपेयर करेंगे तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट p, दिस वैल्यू इज नथिंग बट q। नाउ टेल मी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट e टू द पावर कोएफिशिएंट, e टू द पावर कोएफिशिएंट ऑफ t into dx is nothing but e to the power integration of twice of x into dx is nothing but e to the power x square। say yes or no, जल्दी से बताइए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही है। तो सॉल्यूशन आपका क्या होता था, डिपेंडेंट वेरिएबल, हेयर डिपेंडेंट वेरिएबल इज t, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q is nothing but x cube into integrating factor into dx। ओके, नॉट टेल मी, अगर मैं आप इससे इंटीग्रेट करता हूं, अब हाँ, अब आप ये कहें कि सर इसको मैं एक्स स्क्वायर को ब्रेक करके करूंगा, हाँ सही बात है, आप इससे क्या करिए, इससे आप लेबनेट रूल में कन्वर्ट करिए। यस सुनो, लेबनेट रूल के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे e टू द पावर x होना चाहिए, हाँ या ना, वही करेंगे ना। तो मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं, किसी को कोई डाउट रहे तो बता दीजिएगा, क्योंकि यार अब इतना तो आप इंटीग्रेशन कर ही चुके हैं कि आप लेबनेट रूल और ये चीजें यूज कर सके। मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं, this value is nothing but t into e to the power x square is equals to, yes or no, अगर आप लेबनेट रूल को लगाएं, इस वैल्यू इज नथिंग बट x क्यूब e to the power x square divided by 2 minus of thrice of x square into e to the power x square divided by 4 प्लस ऑफ, अगर बात की जाए दिस वैल्यू इज नथिंग बट, डिफरेंशिएट करेंगे, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 6x e to the power twice of x divided by 8 minus of 6 e to the power 2x divided by 16। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो सिंपल से लेबनेट रूल से कर लीजिए, और अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो आइलेट रूल से यूज कर लीजिए। कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे लेबनेट रूल यूज करा है, लेबनेट्स रूल। ओके ओके गाइस, मैंने यहाँ पे क्या यूज करा, लेबनेट रूल यूज किया। चलिए चलिए, अब मैं आपसे बात करूं तो इससे सिंप्लीफाई करिए थोड़ा सा। अगर इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो आप कहेंगे दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी, टेल मी, अगर हम बात करें तो हमने t किसे माना था, t हमने माना था 10y को, तो वैल्यू रख देंगे हम 10y इंटू ई टू द पावर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 e to the power x square इन द ब्रैकेट, दिस वैल्यू यहां से अगर बात करें x स्क्वायर 3/4, यहां से आ जाएगा कितना 3/4, दिस 3/4, दिस 3/4, 2 हो जाएगा, एंड दिस इज 16। यस, e टू द पावर x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ऑफ c। यहां पे आप प्लस c लगा लीजिए। टेल मी, दिस इज योर आंसर, टेल मी गाइस, दिस इज योर आंसर। समझ आया? क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से बताइए क्वेश्चन कैसा था गाइस। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन था कि आपको सिर्फ इतना ही समझना था, क्वेश्चन को देख के सिर्फ आपको इतना समझना था कि इसमें लगेगा कैसे।
आप हर बार क्या सोचते हैं कि आपको अलजेब्रिक फंक्शन ही दिया रहेगा तभी हम यूज कर सकते हैं, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन दिया रहे तभी आप यूज करें, नहीं, आप बिना अलजेब्रिक फंक्शन के भी यूज कर सकते हैं। से यस और नो, जल्दी से बताइए। ऐसा जरूरी नहीं कि आप अलजेब्रिक फंक्शन ही दिया हुआ हो तभी आपको, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको अलजेब्रिक फंक्शन दिया हो तभी आपके लीनियर के क्वेश्चन बनेंगे, नहीं। आप देखिए, आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए थे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था किसका था, लीनियर का। ट्रिग्नोमेट्रिक के केस में आपका लीनियर का क्वेश्चन दिया होता, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। चलिए आगे मूव करते हैं, चलिए आगे मूव करते हैं हम। अब अगर आगे बात किया जाए तो आगे अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या चीज पढ़ने वाले, अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या, एग्जैक्ट इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम आगे पढ़ेंगे। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले मैं आपको टोटल डेरिवेटिव का कुछ छोटा सा कंसेप्ट है कि टोटल डेरिवेटिव किससे कहते हैं वह समझा देता हूं, फिर उसका यूज आपको समझाऊंगा किसके केस में, एग्जैक्ट का यूज के केस में आपको टोटल डेरिवेटिव का यूज बताऊंगा, बट स्लाइट यूज है, 5 मिनट का यूज नहीं रहेगा, बट उसके बाद सॉल्व तो हमें एग्जैक्ट की अलग मेथड से ही करना, बट फिर भी आपको फील कराने के लिए मैं आपको ये बता दे रहा हूं। टेल मी, अगर मैं आपसे कहूं टोटल डेरिवेटिव, ना टेल मी, अगर मैं कहूं इफ u जो है वह किस किस का फंक्शन है, x, y, देन अगर मैं इससे टोटल डिफरेंशियल करना चाहता हूं, u को अभी तक मैं क्या कर रहा था, जब मेरा एक डिपेंडेंट वेरिएबल दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था, तब से मैं ये कर रहा था कि सिर्फ और सिर्फ एक पर डिपेंड कर दे रहा था और उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहा था। बट अब मैं पार्शियल डेरिवेटिव नहीं निकालना चाहता, अब मैं क्या निकालना चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं टोटल डेरिवेटिव निकालना। और टोटल डेरिवेटिव की बात की जाए तो कैसे निकालेंगे हम, लेट अस सपोज यहाँ पे वैल्यू की जाए, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी du is equals to u of x into dx, u of x into dx plus of u of y into dy। इस वैल्यू को सही से रखा जाए, दिस वैल्यू इज नथिंग बट, अगर इस वैल्यू को मैं सही से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो ये वैल्यू क्या है आपकी, du इज इक्वल टू, और थोड़े से सिंपल फॉर्म में du अपॉन dx into dx प्लस ऑफ du अपॉन dy into dy, दिस इज योर टोटल डेरिवेटिव। ये तो बहुत ही सिंपल चीज है, आपको बताने की भी, इसको एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि ये टोटल डेरिवेटिव क्या है, दिस इज योर फॉर्मूला। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर इसका क्या यूज है, आप इसके यूज के लिए बिल्कुल वरी मत होइए, इसका जो यूज है वह मैं आपको बताऊंगा, कहां पर बताऊंगा, एग्जैक्ट में, सिर्फ एक केस आपको एग्जैक्ट का बताऊंगा जिसमें ये चीज यूज होगी, हर जगह ये चीज पॉसिबल नहीं है बट वह एक जगह भी यूज हो रही है तो वह आपको बताना जरूरी है। ओके चलिए कुछ छोटे छोटे से फंक्शन का देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं लेट अस सपोज, टेल मी, अगर मैं आपसे पूछूं लेट अस सपोज टोटल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई का बताइए, टेल मी टोटल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई आप क्या करते थे, अगर आपके इस फॉर्म में है तो आप क्या करते थे, इस फंक्शन का आप क्या निकालेंगे, y इंटू डी एक्स प्लस ऑफ एक्स इंटू डी वाई, यही निकालेंगे कि नहीं, यही होगा आपका टोटल डेरिवेटिव। अगर मैं इसे फॉर्मूले से यूज करके बताऊं आपसे, अगर मैं आपसे फॉर्मूले में पूछूं तो आप कहेंगे सर फॉर्मूले में बोलूंगा दिस इज लाइक u, से यस और नो, दिस इज योर u, और जो u की वैल्यू है एक्स वाई, तो आप क्या कहेंगे, तो du की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं तो फॉर्मूला क्या है, du अपॉन dx इंटू dx प्लस ऑफ du अपॉन dy इंटू dy, रखिए वैल्यू रखिए, du इज इक्वल टू du बाई dx इज नथिंग बट y इंटू dx, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है y, दिस वैल्यू इज y इंटू dx प्लस ऑफ du अपॉन dy, इसकी वैल्यू देखी जाए तो du अपॉन dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज नथिंग बट x इंटू dy। टेल मी समझ आया आप लोगों को ये कैसे निकालना है, इनके क्या यूज हैं वह सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। देखिए गेट एग्जाम में अगर आप बात करें तो एक बार आपको टोटल डेरिवेटिव का क्वेश्चन मैकेनिकल ब्रांच में आ भी चुका है डायरेक्ट, और मैकेनिकल ब्रांच में क्या किसी भी ब्रांच में अगर बात की जाए तो 1 मार्क का क्वेश्चन ही आ सकता है, सारी ब्रांचेस में आ सकता है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए कि फाइंड द टोटल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो आप टोटल डेरिवेटिव इस फंक्शन का तो निकाल ही सकते हैं, यस सर नो, टोटल डेरिवेटिव तो आप किसी भी फंक्शन का निकाल ही सकते हैं। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी इन अ सेम वे, अगर आपसे पूछ लिया लेट अस सपोज, अगर आपसे पूछ लिया लेट अस सपोज टोटल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इसका टोटल डेरिवेटिव निकालिए, तो आप क्या करेंगे मैं बताता हूं, पहले तो आपने कहा दिस इज नथिंग बट यू,
दिस इज नथिंग बट v। फॉर्मूले से फिर मैं आपको निकाल के बताऊंगा। तो आपने क्या कहा, इसका बात की जाए तो आप कहेंगे दिस वैल्यू इज नथिंग बट y इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, और इसकी वैल्यू आप बात करेंगे दिस वैल्यू इज नथिंग y, इसका डेरिवेटिव आप करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर का, तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट एक्स ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर डी वाई। ये आपका क्या आया, डायरेक्ट अप्रोच से। अगर मैं इसको आप किससे करूं, इसको मैं अगर फॉर्मूला मेथड से करूं, डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, लेट अस सपोज दिस वैल्यू इज नथिंग बट यू, तो इसका अगर मैं आपसे करूं तो आप क्या कहेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस ऑफ डी यू अपॉन डी वाई इंटू डी वाई। टेल मी, अगर इस फॉर्मूले से आपकी वैल्यू निकलवाना चाहता हूं, अगर मैं आपसे चाहूं डी यू अपॉन डी एक्स निकालिए, टेल मी डी यू अपॉन डी एक्स अगर आप करें तो इसका कितना रहेगा, ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू वाई। यस, अगर डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू निकालूंगा, दिस वैल्यू इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर, तो ओवरऑल वैल्यू इज कम आउट टू बी ट्वाइस ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर डी वाई। जल्दी से बताइए सभी लोग, आंसर आया या नहीं। अब बताइए किसी को कोई डाउट है। तो अभी मैंने आपको बताया कि टोटल डेरिवेटिव ओवरऑल होता क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कि टोटल डेरिवेटिव का यूज कैसे है, क्या इसको हम सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट मेथड क्या है, वह सारी चीजें भी बताऊंगा। बट उससे पहले आपको एग्जैक्ट समझना पड़ेगा कि टोटल डेरिवेटिव आपको समझाया क्यों है मैंने। तो टोटल डेरिवेटिव में आप एग्जैक्ट स्टार्ट करेंगे अभी हम, वह बात ठीक है, बट आपको टोटल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वह चीज पता चल गई आपको कि आपको कैसे निकालना। u जो है आपका अभी तक पार्शियली डिपेंड कर रहा है x एंड y पे, अभी भी वह पार्शियली x पर डिपेंड है, पार्शियली y पर डिपेंड है। हमने किसी पे देखिए, ध्यान से देखिए सभी लोग, हमने यहाँ पर कोई भी पार्शियल डेरिवेटिव नहीं लगाया, मींस हमने ये नहीं कहा है कि u को किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। मैंने इसको कहा कि u का टोटल डेरिवेटिव निकालिए जो भी पॉसिबल है। तो आप क्या कहेंगे, ux dx प्लस uy dy। बट अगर मैं आपसे कहता u का डेरिवेटिव निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता, पार्शियली। अगर मैं कहता u का डेरिवेटिव निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू y, तो आप क्या कहते, u को आप पार्शियली डेरिवेट करेंगे y से। बट मैंने आपसे ये नहीं कहा है कि u को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, u को पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू y। मैंने कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ u को डेरिवेट करिए। यस और नो, जल्दी से बताइए यस और नो। चलिए अब मैं आपको बताता हूं एग्जैक्ट की शुरुआत। चलिए अब मैं आपको बताता हूं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की शुरुआत करना बताता हूं। चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका फॉर्म बताता हूं। इसका फॉर्म है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म mdx plus of ndy is equals to 0. The differential equation of the form mdx plus of ndy is equals to 0 is exact differential equation if, कब होगी, कितने लोगों को कंडीशन पता है, टेल मी। अगर इसकी मैं आपसे बात करूं कि इसके कितने लोगों को इसकी कंडीशन पता है, तो मैं इसकी कंडीशन बताता हूं। इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ m of y is equals to n of x, it means that, और अगर इसको मैं बात करूं इसका मतलब क्या है, dm upon dy is equals to dn upon dx। चलिए चलिए कोई वरी मत हो, ये क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा है कि अभी अब हम फॉर्म पढ़ रहे हैं, फोर्थ फॉर्म, कौन सा, फिफ्थ फॉर्म, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो कोई भी इक्वेशन जो आपको m dx प्लस ऑफ n dy इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आपको कोई भी इक्वेशन दी हुई है, दिस इज योर इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन को एग्जैक्ट इक्वेशन होना चाहिए तो उसकी ये कंडीशन है। कैसे कंडीशन, मेरी बात सुनिए, कंडीशन में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करवा दूंगा, कभी नहीं भूलेंगे गाइस। पहली चीज आप याद कैसे रखेंगे, आप इसको ऐसा ध्यान रखेंगे कि जो भी वेरिएबल है, यहाँ पे m है, अगर m के बगल में कौन लगा हुआ है, dx, अगर m के बगल में dx लगा हुआ है तो आप जब भी डेरिवेट लेंगे पूरी मेथड में, जब भी आप डेरिवेट करेंगे आप करेंगे दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। मींस कैसा, m के साइड में कौन सा वेरिएबल लगा हुआ है, आप कहेंगे किसका डेरिवेटिव है, x का, तो आप उसे डेरिवेट x के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, आप उसे डेरिवेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। इन अ सिमिलर वे n के अगर साइड में अगर बात की जाए, n किससे अटैच्ड है, n इज अटैच्ड विद द
डेरिवेटिव ऑफ dy, तो आप n का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? आप y के रिस्पेक्ट में नहीं, आप n का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के। तो ये तो आपकी कंडीशन हुई कि अभी इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। अभी तो सिर्फ यही सेटिस्फाइड हुआ है कि हमारी इक्वेशन जो है वह एग्जैक्ट है या नहीं। तो अभी तो आपने सिर्फ ये बताया कि एग्जैक्ट की कंडीशन क्या है, क्या ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। बट अब अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा क्या? m dx प्लस ऑफ n dy इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों कह दिया मैंने? अब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट जैसे ही करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, तो जीरो की जगह पर यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया, हाँ या ना? जल्दी से बताइए। चलिए चलिए, अभी आपने कहा कि चलिए सर अभी ये स्टेप भी हमें समझ आई, बट अभी भी आपको आगे का समझ नहीं आया होगा, आगे का समझाता हूं। तो इसमें कैसे करना है वो समझिए, ध्यान से समझिए। जो आपका इंटीग्रेशन करना उसमें कुछ कंडीशंस लगे। अब आप मानेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहां पे कहेंगे आप only those term which does not contain x। ध्यान से सुनिए पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहली चीज, आपने कभी ग्रीन थ्योरम सुनी है? जल्दी से बताइए, आप लोगों ने कभी ग्रीन थ्योरम सुनी है? यस, कहां पर? वेक्टर में। क्या इक्वेशन सुनी थी आपने? p dx प्लस ऑफ q dy, सही यस सुनो, आपने इसी फॉर्म में सुनी है। तो वहां पर आप सिली मिस्टेक क्या कर सकते हैं? वहां पर आप सिली मिस्टेक कर सकते हैं कि जो p जो है उसकी जगह पर आप q ले लेते हैं और q की जगह पर p ले लेते हैं। यस, अगर आप थोड़े से दिमाग से करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, बट अगर आप यहाँ पर अगर आपने डायरेक्ट इक्वेशन रख लिया mdx प्लस ndy, उसको ऐसा नहीं रखिए, उसको ऐसा रखिए, हमेशा यही फॉर्म में ध्यान रखिए। आप उसको फॉर्म को ये भी मत होने चाहिए दीजिए कि यहाँ पर ndx नहीं, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी वेरिएशन करा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप तो इस फॉर्म को डायरेक्ट ध्यान रखिए कि mdx प्लस ndy के फॉर्म में। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपको ध्यान क्या रखना है? इक्वेशन है mdx प्लस ndy के फॉर्म में, तो आपको यहाँ पे मानना है। अब सुनिए, जो dx का वेरिएबल है, ध्यान रखिए, रिमेंबर देखिए, रिमेंबर द कंडीशन। जो dx जो जिसके साथ अटैच्ड है उस टर्म में जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें क्या कंडीशन रखना है? कीपिंग y as constant, कीपिंग y as constant। और जब भी आपकी dy का जो वेरिएबल है उसमें अगर आप इंटीग्रेटिंग करेंगे तो वहां पे क्या कंडीशन रखना है? ओनली दोज टर्म which does not contain x, अब ध्यान से सुनिए। अब किसी को डाउट आया कि सर ऐसी ही कंडीशन ध्यान रखनी, इसको बदलें तो क्या हो जाएगा? गाइज, अगर आपने इसको बदल दिया, आपने क्या करा, dy में ये वाली कंडीशन रख दी, क्या मान के? एक्स्ट्रा दिमाग लगा के, कीपिंग x एज कांस्टेंट। नहीं गाइज, बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपकी ये जो सारी जो वैल्यूज आई है वो इस कंडीशन से आई है। अगर आपने थोड़ा भी इसमें वेरिएशन करा ये गलत हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर ये कंडीशंस आई कहां से? सेम रीजन की ये जो भी कंडीशंस आती है कहां से आती हैं? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, जो बीच के स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को गायब करके आपको फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करके, जब हमने नंबर ऑफ द क्वेश्चंस इज एग्जैक्ट के फॉर्म के करे उसमें हमने जनरल मेथड यूज करी। कौन सी जनरल मेथड है? इंटीग्रेशन की मेथड यूज करी। कौन सी जनरल मेथड है? इंटीग्रेशन मेथड जो है कि जनरल मेथड है। जब हमने जनरल मेथड यूज करी और उसमें इंटीग्रेशन अप्लाई किया, तब जाके हमारी ये, जब हमने देखा कि ये फॉर्म बन रहा है तो हमने बीच की स्टेप्स गायब कर दी और डायरेक्ट इस फॉर्मूले को ले आए। जैसे हमने लीनियर में ले आए थे वैसे ही यहां पर ले आए। तो आप सुनिए, ये मिस्टेक आप सिली मिस्टेक कर सकते हो, तो आप ध्यान रखिए गाइस, ध्यान रखना है आपको इक्वेशन का फॉर्म mdx प्लस ऑफ ndy में ही याद करना है। कंडीशन मैंने डेरिवेटिव की क्या बताई है? जो डेरिवेटिव जिसका है m किसके डेरिवेटिव के साइड में? dx का, तो आपको m का किसका डेरिवेटिव लेना है? दूसरे वेरिएबल dy का। अगर n की बात करें तो वो किसके वेरिएबल के साइड में? y के साइड में। तो आपको क्या लेना है? n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना। फर्स्ट है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइज कि अगर आपसे मैं इसकी बात करूं कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जो dx का वेरिएबल है उसके साथ कीपिंग y एज कांस्टेंट लेना है, और dy का जो वेरिएबल है उसके साथ ओनली दोस टर्म व्हिच डज नॉट कंटेन x लेना है। जल्दी से बताया, समझ आया कि नहीं? कुछ एग्जांपल से बताता हूं। चलिए एक एग्जांपल बताता हूं आपको, सिंपल सा।
चलिए इस एक एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल लिखिए, इक्वेशन y dx प्लस ऑफ जस्ट अ मिनट y dx प्लस ऑफ x dy इज इक्वल टू 0। यस, आप इस क्वेश्चन को वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं, कोई भी इसका आंसर वेरिएबल सेपरेबल से नहीं देगा। यस, मुझे पता है कि यार इसको आप वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं। चलिए मैं तीसरा कॉलम भी बना देता हूं। आपने इसकी वैल्यू को y dx प्लस ऑफ x dy इज इक्वल टू 0, तो आपने क्या करा, वेरिएबल सेपरेबल लगाया, वैल्यू हो गई dy अपॉन y, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी dy अपॉन y इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx अपॉन x। टेल मी, अब आपने इससे क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी ln ऑफ y इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ x प्लस ऑफ ln ऑफ c। तो अगर बात करूं तो आपकी वैल्यू रहेगी ln ऑफ आपकी एक्स वाई इक्वल टू सी। ये आपने इसे कर दिया वेरिएबल सेपरेबल से। अब मेरी बात सुनिए, कोई ये नहीं सोचेगा कि सर हर एग्जैक्ट का क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। याद रख लेना कि हर वेरिएबल का क्वेश्चन, हर एग्जैक्ट का क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा, नहीं होगा गाइस। हर एग्जैक्ट का क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल से नहीं होगा, वो तो ये हो गया। और वैसे भी आप इसे वेरिएबल सेपरेबल से ही करते हैं ना। अब मैं इससे बात करता हूं एग्जैक्ट से। आपको एग्जैक्ट के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं? तो पहले तो आपने सोचा कि यार एग्जैक्ट के फॉर्म में दिखने से कुछ नहीं होता। हमने देखा इसका फॉर्म है mdx प्लस ऑफ ndy। फॉर्म से कुछ नहीं होता, हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमको चेक करना पड़ता है क्या, एग्जैक्ट की कंडीशन। एग्जैक्ट की कंडीशन आपने लगाई dm अपॉन dy इज इक्वल टू dn अपॉन dx, है या नहीं बताइए। dm अपॉन dy निकालूं, dm अपॉन dy वैल्यू 1, dn अपॉन dx निकालूं वैल्यू 1, दोनों की वैल्यू 1 है, मतलब ये क्या हो गई, एग्जैक्ट। नॉट टेल मी, अगर एग्जैक्ट हो गई तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन y dx प्लस ऑफ इंटीग्रेशन x dy इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या कंडीशन थी, dx के साइड में कंडीशन थी कीपिंग y एस कांस्टेंट, यहाँ पे कहा आपने y एस कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या लिखा था, ओनली दो सम विच डज नॉट कंटेन x, मींस डज नॉट कंटेन x टर्म। x टर्म, टेल मी, यहाँ पे तो x की टर्म है ना, तो यहाँ पे आपने कह दिया इस वैल्यू को हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसका इंटीग्रेशन करें कीपिंग y एस कांस्टेंट, आपने इसका इंटीग्रेट किया तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी xy इज इक्वल टू c। जल्दी से बताइए, तो आपको समझ आया कि इस क्वेश्चन को वेरिएबल सेपरेबल से भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट से भी कर सकते थे। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि मैंने इसके लिए बीच में ये क्यों रखा है, नाउ इसे क्यों करा है। इस क्वेश्चन को आप किससे भी कर सकते थे, अब मैं आपको इस क्वेश्चन को बताता हूं टोटल डिफरेंशियल से। आपको इसको टोटल डिफरेंशियल से बताता हूं, मैंने इसे टोटल डिफरेंशियल से क्यों भी कर सकता हूं। अब हर क्वेश्चन को ये नहीं कहोगे कि सर मैं इसे हर डिफरेंशियल हर एग्जैक्ट क्वेश्चन को टोटल डिफरेंशियल से कर सकता हूं, नहीं। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। तो आप मुझे तो सिर्फ इतनी बताइए, आपकी इक्वेशन क्या थी, y dx प्लस ऑफ x dy इज इक्वल टू 0। नॉट टेल मी, अगर मैं आपसे पूछूं y dx प्लस x dy की अगर आपसे वैल्यू पूछूं कि y dx प्लस x dy किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे इज नथिंग बट dx dy की। जल्दी से बताइए, ये इसी की वैल्यू है या नहीं? आप कहेंगे इस वैल्यू इज नथिंग बट d इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 0। चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए, आपकी वैल्यू क्या आ गई, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैंने आपको एक क्वेश्चन को 3 मेथड से बता दिया, एग्जैक्ट से, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से, और टोटल डेरिवेटिव से, और आपको क्या, वेरिएबल सेपरेबल से। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर एग्जैक्ट का हर क्वेश्चन हमसे 3 मेथड से होगा, 3 मेथड से नहीं होगा, वो 2 मेथड से हो सकता है। फर्स्ट वन वेरिएबल सेपरेबल से, तो वो बिल्कुल नहीं होगा हर क्वेश्चन, कि आपको यहाँ पे सिंपली था तो वेरिएबल सेपरेबल आपने लगा दिया। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर हर एग्जैक्ट का क्वेश्चन टोटल डिफरेंशियल से होगा, यस हर एग्जैक्ट का क्वेश्चन टोटल डिफरेंशियल से हो सकता है, मगर हम इसे कभी भी टोटल डिफरेंशियल से नहीं करेंगे, इससे हम हमेशा एग्जैक्ट की मेथड से करेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर ऐसा क्यों, हम टोटल डिफरेंशियल से क्यों नहीं कर सकते, टोटल डिफरेंशियल से तो एक स्टेप में हो गया। मैं बताता हूं क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि गाइज सिंपली आपको dxy की बात की जाए, y dx प्लस x dy, इसका तो आपको पता चल गया था कि ये किस चीज का टोटल डेरिवेटिव है, मींस रिवर्स आपको पता था कि दिस वन इज नथिंग बट द टोटल डेरिवेटिव ऑफ u, कि xy का टोटल डेरिवेटिव है। बट गाइज आपको क्या हर क्वेश्चन में पता चलेगा कि ये किस चीज का डेरिवेटिव है? टेल मी, क्या आपको हर चीज में पता चलेगा कि ये किस चीज का डेरिवेटिव है? जल्दी से बताइए, क्या आपको पता चलेगा कि हर चीज का कि ये किस चीज का डेरिवेटिव है?
बिल्कुल नहीं गाइस, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये हर किस चीज का डेरिवेटिव है। और अगर मुझे बताइए, आपको हर क्वेश्चन में ये नहीं पता चलने वाला कि आपका ये जो डेरिवेटिव है किस चीज का डेरिवेटिव है, तो उस केस में क्या करेंगे? टेल मी, आपको जब नहीं पता चलेगा वह किस चीज का डेरिवेटिव, तो उस केस में हम क्या करें? उस केस में आप हमेशा एग्जैक्ट यूज करेंगे। तो आगे से ध्यान रखना है कि आप कभी भी एग्जैक्ट के क्वेश्चन में टोटल डिफरेंशियल लगाने की कोशिश ना करें, और ना ही उसमें वेरिएबल सेपरेबल लगाने की कोशिश करें। आपको हमेशा एग्जैक्ट का क्वेश्चन एज अ एग्जैक्ट से ही करना है। ओके, एग्जैक्ट का क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जैक्ट से ही करना है। ठीक है, चलिए आपको लोगों के लिए एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं, किसे आपको इसे एग्जैक्ट से ट्राई करना है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन इज x to the power 4 minus of 2x y square plus y to the power 4 dx minus of 2x square y minus of 4x y cube plus of sin y into dy is equals to 0। ओके गाइस, ये आपको एज अ होमवर्क क्वेश्चन है। कल हम इससे आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले, जाने से पहले आपको लिए मैं अनाउंसमेंट जो है वह सुन के जाइए। सभी लोग सुनिए, संडे के दिन, सबसे पहली चीज, संडे के दिन आपके लिए मैंने टेस्ट रखा है। संडे के दिन आपके लिए जो टेस्ट है उसकी जो लिंक है, किसका टेस्ट है? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। कहां तक के टॉपिक? जो टॉपिक आपको टिल फ्राइडे तक मेरा हो जाएगा उतने सारे टॉपिक आने वाले हैं आपके लिए। जो संडे को टेस्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, उसकी जो टाइमिंग है वह किस टाइम पे होने वाला है? 5 to 6 PM पर होने वाला है। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको दो चीजें करनी है। पहली चीज, आपको अनअकैडमी ऐप ओपन करना है, वहां पर मुझे सर्च करना है पल्लव गौर। आपको वहां पर मुझे सर्च करना है पल्लव गौर, और वहां पर जाकर मुझे फॉलो करना है। आप मुझे जाइए वहां पर और वहां पर जाकर मुझे फॉलो करिए। दिस इज फर्स्ट थिंग। मुझे फॉलो करने के बाद दूसरी चीज आपको क्या करनी है? लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में दी हुई है, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप अपने को एनरोल कर लीजिए ताकि आप टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाए। तो आपको संडे को जो टेस्ट है उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में मैंने दी है। आपको उसके लिए ये दो चीजें करनी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैं आपके लिए स्पेशल सेशन की अगर बात की जाए, अगर आपसे बात की जाए स्पेशल सेशन की, ना स्पेशल सेशन की बात की जाए तो आपके लिए अभी एक स्पेशल सेशन किस चीज का चल रहा है? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। आपके लिए स्पेशल सेशन किस चीज के चल रहा है? अभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्पेशल सेशन चल रहा है। और किसका चल रहा है आपका? आपके लिए मैं दूसरा स्पेशल सेशन लेकर आना चाहता हूं, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड प्लस ऑफ रीजनिंग। तो मुझे गाइस आपका अभी ओपिनियन चाहिए सभी लोगों का कि आप कितने लोग इस चीज के लिए इंटरेस्टेड है कि आपके लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का सेशन लाया जाए। आप लोगों का मुझे कमेंट करके चाहिए, सभी लोगों का ओपिनियन चाहिए। आप लोग मुझे कहां पर बता सकते हैं? आप मुझे फेसबुक पर बताइए, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर बताइए। ओके, आप जिस भी ऑप्शन से चाहते हैं, आप जिस भी वे से चाहते हैं, आप उस वे से मुझे बताइए कि आप फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, आप जहां पर भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं आप मुझे वहां पर बताइए कि सर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड हमें स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, क्या टाइम स्लॉट रखना चाहिए, क्या सारी चीजें हैं। ठीक है, कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, सभी लोग मुझे फेसबुक और टेलीग्राम पर ये चीजें बताइए ताकि हम स्पेशल सेशन इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का बिल्कुल फ्री आपके लिए डिसाइड कर सकें। इंजीनियरिंग मैथ्स तो आपका चलेगा ही, साथ में मैं आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड भी कराना चाहता हूं, मींस आपको 30 मार्क्स की सारी चीजें कराना चाहता हूं। नाउ, जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, जिससे कि अभी रैंक इंप्रूवमेंट बैच चल रहा है गाइस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है वह स्टूडेंट क्या करें? अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करे, या फिर वह गूगल पर अनअकैडमी ओपन करें, देन अपने आप को यहाँ पर गोल सर्च करें। आपका गोल जैसे कि गेट एंड ईएससी आपका गोल है, वहां पर आप क्लिक करें। आफ्टर दैट गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन करेंगे आपके पास प्लान आ जाएंगे। आपके पास ये जो प्लान है ये अपने कितने मंथ के प्लान है? 12 मंथ के प्लान है। और कितना है? 1 ईयर का प्लान है। अगर मैं आपसे 12 मंथ की बात करूं तो आप अगर कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करें, तो अगर आपके पल्लव लाइव यूज करें तो आपको कितने रुपीस का डिस्काउंट होगा? 2500 रुपीज का डिस्काउंट होगा। और आप किस चीज के लिए कितना प्राइस हो जाएगा फाइनल? 22,500 रुपीज। बट 22,500 रुपीज तो अपनी जगह सारे एजुकेटर्स आपको ये सारी चीजें देंगे। सारे आपकी बात की जाए, आपको हर कूपन कोड आपको
2500 रुपीज का ऑफ देगा, इससे ज्यादा मैक्सिमम लेवल डिस्काउंट नहीं। बट आप मुझसे क्या एडिशनल ले सकते हैं, आप मुझसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्लस एप्टीट्यूड के लिए स्टार्टिंग से टिल गेट एग्जाम तक पूरा गाइडेंस ले सकते हैं। और आप समझते हैं आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, अगर आप सबसे ज्यादा वेटेज देखा जाए तो इंजीनियरिंग मैथ्स एंड एप्टीट्यूड का कितना मार्क्स का है, 30 मार्क्स। और अगर देखा जाए तो 30% के लिए अगर आप मुझे स्टार्टिंग से टिल एंड तक अपने साथ चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करना है, ताकि मैं आपको स्टार्टिंग से टिल एंड तक गाइड कर सकूं। ओके, कोई भी सब्जेक्ट आपके इतने ज्यादा मार्क्स का नहीं है, अगर आप इतना ज्यादा मार्क्स के उसमें अगर आप मेरा गाइडेंस चाहते हैं तो आपको कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करना है। और अगर आप 24 मंथ का प्लान यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, आपको 3000 रुपीज का, आपका कितने का हो जाएगा देन प्राइस, 27,000 का। नाउ अगर आगे बात की जाए तो आप सभी लोग जो भी गेट एंड ईएससी आप लोग चाहते हैं तो आप हमारे गेट एस्पिरेंट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। आप उसके लिए जो भी हमारी इंफॉर्मेशन रहती है, जो भी हमारे नोटिफिकेशंस रहते हैं, सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। ये किस किस ब्रांच के लिए, MECE, CSE, ये तीनों ब्रांचेस के लिए है। आप जाइए वहां पर जुड़िए, ताकि हमारे जो सेशंस होते हैं, फेसबुक सेशंस, बाकी जो सेशंस रहते हैं, आप उसका एडवांटेज लीजिए। आपको उन सारी चीज में हमारी तरफ से ज्वाइन करना है, सारे नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। नाउ वन मोर थिंग, जो भी आपको मैंने अभी पढ़ाया है उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप गेट एमई पर जाकर क्लिक करिए, आप गेट एमई पर जाकर क्लिक करिए, आपको इसकी सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, आपको जो भी मैंने पढ़ाया है देखिए सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये देखिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लेक्चर 12, होमोजीनियस फंक्शन पार्ट 1, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट 11, ये देखिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लेक्चर 10, ये सारी पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगी। अगर आपको ये सारी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे अनअकैडमी गेट एमी ग्रुप को ज्वाइन करिए। और आपको क्या करना है, आपको मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना है, ताकि मेरे स्पेशल सेशंस, मेरे से रिगार्डिंग आपको जो भी चीजें हैं सारी चीजें मिल जाए। तो आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी ऐप पर जाना है और पल्लव गौर को फॉलो करना है। ओके गाइस, चलिए गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करें। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं इवनिंग में हमारे स्पेशल सेशन में। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू सो मच।